डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गीता। सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, कुरुक्षेत्र को बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय नगरी। हरियाणा के सीटी पास बेरोजगार युवाओं को मिलेगा मानदेय। 1 नवंबर से शुरुआत, फतेहाबाद में खुलेगा कौशल विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर। धनखड़ की पुस्तक श्रेष्ठ की अभिव्यक्ति का दूसरा संस्करण लॉन्च। पूर्व राष्ट्रपति ने बताया, वीणे की रचना सीएम सैनी को भी मिली प्रति। पानीपत में मंत्री कृष्णलाल पवार ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा सरकार में पेपर लीक पर परीक्षा रद्द होती है, भर्ती पारदर्शी। हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में मानसून सक्रिय। पंचकुला समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं की संभावना। सिरसा सबसे गर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रेवाड़ी के धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक भीषण ब्लास्ट हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना ओमनगर मोहल्ले में हुई, जहां एक कमरे में खाना बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। इस जोरदार विस्फोट के कारण पास की एक परचून की दुकान की दीवार भी ढह गई। हादसे में 4 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें तत्काल रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायलों में से 2 को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य 2 का इलाज जारी है। घायलों में मध्य प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोग शामिल हैं। ये घटना ये आपको, मैं तो साइड की दुकान पर रहता हूँ अपने, अंदर क्या हुआ इतना कुछ अंदाजा था ना। कौन की दुकान में हुआ है? क्या हुआ? कैसे की दुकान में हुआ है? कैसे आवाज आई? आप साइड में थे तो आप कैसे सुनी? आपने कैसे कहा? क्या कुछ पता ही नहीं चला, एकदम हादसा हुआ, जल गए सारे सारे। आग बाहर से आती देख कर मैंने अपना शटर बंद कर दिया। कौन सा भाई थे ये थे, और 3 भाई अंदर हैं, 4 भाई ओमनगर शहर में। किस चीज की दुकान थी? परचूनी की दुकान। तो क्या सिलेंडर वगैरह ब्लास्ट हुआ? हाँ, सिलेंडर खाना वाना बना रहे होंगे तो फट गया होगा। यहीं के रहने वाले कहीं और बाहर? सारे बाहर। क्या नाम है आपका? मनु मंसूरी। क्या हुआ था मनु, अभी जो ये घटना हुई? मैं दुकान पे सामान दे रहा था, एकदम से पीछे से ब्लास्ट सा हुआ, आवाज सी आई और आग सी आगे को बढ़ी और दीवार गिर गई और हम लोग बस वैसे ही नीचे दब गए। किस चीज की दुकान है आपकी? परचून की दुकान। कौन सी जगह? ओमनगर धारूड़ा। फिर आपके कान पे कैसे लगा? वे वहीं पे पता नहीं कुछ तो गिरा होगा उस पे, जब ही तो लगा। कमरे में कौन कौन था? कमरे में मेरे वाले कमरे में तो कोई नहीं था, लेकिन जहाँ जो बंदे गिरे हैं उनके कमरे में 2 बंदे थे। कौन कौन? जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, अभय और विनय, वही खाना बना रहे थे। अच्छा। और नहीं, वही बंदे झुलसे आग में। तो पता नहीं है किस चीज का धमाका हुआ है? ये पता ना चल पाया। और एक और लड़का भी बता रहे हैं चंदर वहां से गुजर रहा था गैलरी से। अच्छा। अब मान लो जैसे कोई निकलेगा तो वो भी तो झुलसा जाएगा, जब इतनी दूर होके भी झुलस करते हैं जिनके झुलसे हैं? जो ये ड्यूटी करते हैं लोमैक्स कंपनी में। तो ड्यूटी करके आए थे? हाँ, ये ड्यूटी करके आए थे, 3:30 बजे खाना बना रहे थे। अचानक हो गया? अचानक पता ही न चला, और जो भी हुआ सो एकदम से हो ही गया। तो शादीशुदा है कैसे? ये शादीशुदा है चंदर, और विनय भी शादीशुदा है। अभय बिना शादीशुदा है। यहाँ रहते हैं इसके परिवार या परिवार गांव में रहता, बिहार में। बिहार में सभी बिहार के हैं? हाँ, वो 2 बंदे बिहार के हैं, एक यूपी का है और मैं मध्य प्रदेश का। कौन है? यूपी का तो बंदा ठीक ठाक है।
4 पेशेंट आए थे हमारे पास बर्न के, शायद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसमें 2 पेशेंट की हालत सीरियस थी। उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद उनके MLR काट के उन 2 पेशेंट्स को रेफर कर दिया गया। 2 पेशेंट हमारे पास रखे हैं, उनकी अभी स्थिति स्टेबल बनी हुई है और उनको अभी उनका फर्दर मैनेजमेंट किया जा रहा है। रेफर केस कितने परसेंटेज थी? उनका बर्न परसेंटेज 70% से ज्यादा था दोनों का। और जो भी यहाँ पर वो उनके सुपरफिशियल बर्न है 20 to 30% है, वो यहाँ मैनेज हो जाएंगे। सोनीपत में नाबालिग से दुष्कर्म और भगाने के मामले में फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने एक दोषी को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 55,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है, जिसमें से 40,000 रुपए पीड़िता को मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। यह फैसला गोहाना थाना क्षेत्र में दर्ज हुए मामले में आया है, जहां 14 वर्षीय किशोरी को पवन नामक युवक ने शादी की नीयत से भगाया था। पुलिस ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की। अदालत ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया है। किस मामले में क्या सजा सुनाई गई है, क्या था पूरा मामला? सबसे पहले एक्यूज पवन को आज फास्ट ट्रैक सोनीपत कोर्ट से सजा हुई है, जो सेक्शन 6 में उसको 20 साल की सजा हुई है और 50,000 रुपये जुर्माना, और उसको 5 साल की सजा हुई है और 3 साल की अलग से सजा हुई है। जो सेक्शन किडनैपिंग है उसमें है और एक्सटेंडेड थ्रेट है उसकी रिगार्डिंग है। तो उसमें क्या है कि एक्यूज ने 13/11/24 को विक्टिम को किडनैप किया था और वो उसके साथ हरिद्वार लेके गया था, जो 25/11/24 तक उसको वहाँ रखा, जिसकी उसके फादर ने कंप्लेंट की थी 14/11/24 को PSCT गोहाना में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चालान फाइल किया गया था। चालान के बाद अब जो आज माननीय कोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्ट किया है। कितने साल की सजा सुनाई? इसमें 20 साल की सजा सेक्शन 6 पॉक्सो में 50,000 रुपये जुर्माना, और किडनैपिंग में इसको 5 साल की सजा 3,000 रुपये जुर्माना। ये जो बच्ची थी नाबालिग थी क्या? ये विक्टिम के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वैसे माइनर थी, पॉक्सो में केस चला था। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? ये आरोपी किराए पे रहता था देवीपुरा और बड़ौदा में, देवीपुरा कॉलोनी में, विक्टिम की पड़ोस में रहता था, वहीं से इसके साथ इसको इंटाई सर्वे करके लेके गया। नूंह जिले के मेवली गांव में राशन डिपो होल्डर रीनू रानी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डिपो का संचालन रीनू रानी के पति सोनू करते हैं और वे गरीब कार्ड धारकों को मनमानी ढंग से कम राशन दे रहे हैं। आरोप है कि पिछले महीने का राशन पर्ची होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा और इस महीने भी तेल, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पुराने कार्डों से तुलाई कर प्रति कार्ड लगभग 5 किलो राशन कम कर दिया जा रहा है। विरोध करने पर डिपो संचालक कथित तौर पर धमकाते और गाली गलौज करते हैं, जिससे गरीब परिवारों में भय का माहौल है। हर तोल में 10 किलो कम खावे मुसलमान, जब तो बताओ 10 किलो कम देता है। 10 किलो कम। आपका तोल किस चीज से की गई? अब यानी पत्थर से तोल करिए और 2 कांटा धर रखा, अब पत्थर धर रखा है यानी कच्चा कच्चा, और मतलब ये हो भी तोड़ रहा हूँ वहाँ को मायने से कहा कर दे 5-7 10 किलो को ही, मतलब 10 किलो काट लिया राशन पे। हर दोस्त हम जाके तोला ना घर ही 10 किलो कम पावे नहीं आ जाते। अब थार इंडी का मतलब कोटा से इंडी आ गई और कहीं सोते अब कहा कोई खेत पड़ा पे, कोई जमीन है आगे, कोई दुकान है आगे, बताओ कोई बता दे। हम लोग 9 प्लाट पड़ी हो न, अब 9 प्लाट भी ले लेनी, घर की जमीन भी बेच रखी, इसके आवास रहे अब भी अब थार दे रखी। हर तोल में 10 किलो कम खावे मुसलमान, जब तो बताओ 10 किलो।
कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन के लिए पानीपत पुलिस पूरी तरह सतर्क है। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर हरियाणा के विभिन्न जिलों और राजस्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। पानीपत यूपी बॉर्डर से सटा होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने एएसपी हर्षित गोयल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली जाए। यात्रा मार्गों पर 24 घंटे गश्त, सैंडबैग से अलग लेन, मास्क की दुकानों को बंद रखने और पहचान पत्र अनिवार्य करने जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। शरारती तत्वों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।